नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। ये तबाही की तस्वीर है, ये उस बर्बादी की तस्वीर है जिस बर्बादी का दंश बिहार की लाखों की आबादी फिलहाल झेल रही है। सबको ये लगा था कि मानसून की विदाई हो गई, अब ठंड दस्तक देने वाला है, लेकिन हुआ इसके विपरीत और मानसून इस प्रकार जाते जाते एक्टिव हुआ कि पिछले कई दिनों से कई इलाकों में भारी बारिश का ये नजारा देखने को मिल रहा है। तस्वीरें सहरसा और सुपौल की डराने वाली हैं। कोसी बराज से पानी छोड़े जाने के बाद 5 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़े जाने के बाद इलाके डूबने लगे हैं, नदियां उफान पर आने लगी हैं और कोसी नदी का तो फिलहाल प्रलयंकारी रूप आप पूछिए ही मत। सबसे पहली तस्वीर हम आपको बिहार के सहरसा जिले से दिखाने जा रहे हैं। यहां एक बार फिर पलायन शुरू हो चुका है। यहां कोसी बराज के फाटक खोले जाने के बाद कई घर जो हैं जलमग्न होने लगे हैं। तस्वीर दिखाएं, उसके पहले सुपौल की भी वास्तु स्थिति से आपको अवगत करा दें। 1000 से ज्यादा घर जो हैं सुपौल में डूब चुके हैं, तबाह हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं और इसी के साथ हजारों और लाखों की आबादी भी एक बार फिर पलायन करने को मजबूर हो गई है। सबसे पहले जैसा कि हमने आपको कहा, सहरसा की यह तस्वीर आपको दिखाते हैं। बाढ़ का ऐसा कहर एक बार फिर बिहार में देखने को मिल रहा है और सहरसा और आसपास के इलाकों में बसे लोगों के अंदर भय समा गया है। नेपाल सहित विभिन्न इलाकों में भारी बारिश के कारण नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। कोसी नदी के जलस्तर में अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है, मतलब हद से ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है। तो वहीं कोसी बराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके बाद इलाकों में अफरा तफरी मचा हुआ है। लोग अपने आशियानों को छोड़कर ऊंचे स्थान पर बसर करने को मजबूर हो गए हैं और 5,18,960 क्यूसेक पानी जो है कोसी बराज से छोड़ा गया, जिसके बाद तटबंध के भीतर के इलाकों में जबरदस्त बेचैनी है, अफरा तफरी है, भागम भाग है और भाग दौड़ जैसी स्थिति बनी हुई है। अब स्थानीय लोगों में खौफ हावी है कि कहीं जलस्तर और बढ़ा तो उनकी जीवन रेखा को खतरा हो सकता है। जिला प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाई है, अलर्ट में रखा है, सभी को अनाउंसमेंट किया जा रहा है, सबको सचेत किया जा रहा है कि आप लोग अपने घरों को छोड़ करके ऊंचे स्थानों पर पलायन कीजिए, शरण लीजिए। लेकिन इसी में कुछ लोगों की शिकायतें प्रशासन से भी है। प्रशासन की बद इंतजामी को लेकर भी वो तरह तरह की बातें कर रहे हैं, जैसा कि आपने सुना है और देखा है। हम आपको दिखाते हैं तस्वीरें और लोग क्या कह रहे हैं वो सुनाते हैं। में चले जाएं, सुरक्षित जगह में चले जाएं, क्योंकि पानी का वेग जो है बहुत ज़्यादा है और जो लोग बांध के अंदर में है, पहले से घर बना के रह रहे हैं, उन लोगों के लिए सुरक्षित जगह पे जाना जरूरी हाहाकार मचा हुआ है और प्रशासन मेकिंग करने पे ध्यान दे रही है कि सबको कह रहा ऊंचे स्थान पे आके रुकें। अरे कैसे आएंगे आप? नौका नहीं दीजिएगा, कैसे आएंगे? आपका पदाधिकारी लापता है। अभी आपको टेबल वर्क करके कहाँ कहाँ सातों पंचायत में 9 की आवश्यकता है कि लोग ऊंचे स्थान पे जाएंगे। कहाँ सामूहिक किचन चलेगा? इसके लिए आपको बनाना था कि उस जगह को चिन्हित करना था। अब तो कोई तैयारी करके रखते नहीं हैं और ये आपदा बार बार हम लोगों पे थोपा जाता है। अगर नेपाल में जब वर्षा हो रही थी और कंटिन्यू फाटक खोल के आप जल निकासी करते तो ये नौबत नहीं आती। एकाएक 56 फाटक खोल के हम लोग को डूबने पे मजबूर कर दिया जाता है प्रत्येक साल, और ये तो कमाने की जरिया है। कोसी जो है ये प्रशासन और नेता के लिए ये कामधेनु गाय है। साल में एक बार दूहता है, भर साल कमा के खाता है इससे। प्रशासन के द्वारा हाँ, आदमी आएगा तब ना कि बिल बनाएगा।
किचन में पहले आदमी को लाना है ना, तो वो नौका देगी सरकार, आदमी आएगा तब ना उसमें आप आदमी को खिलाइएगा कि गोरपाड़ा के आदमी को खिलाइएगा आप खाना। क्या लग रहा है? इन्हीं हकीकत यही है कि इसको एट ए टाइम सवेरे से नौका की व्यवस्था सातों पंचायत में करनी चाहिए। जहां आदमी डूब रहा है, कहां ऊंचे स्थान पे ले जाना था, इसका व्यवस्था करना चाहिए। पानी बढ़ रहा है क्या? पानी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हाँ, आप लोग कठिन भी हो रहा है यहाँ पर। कौन सी जगह है? ये बिशनपुर जगह है। तो आप लोगों को क्या लगता है रात भर में कैसा स्थिति है? भारी स्थिति लग रहा है। कटो हुआ है? कटो 300-400 घर कट गया है। 300-400? अभी तक कोई अधिकारी सब? कोई अधिकारी नहीं यहाँ आया है। क्या नाम है आपका? शंभू यादव। कौन सा जगह है? बिशनपुर। तो कहाँ क्या स्थिति है अभी? स्थिति लगातार पानी बढ़ रहा है, कोशिश बहुत नीचे भी है, ऊपर से भी हो रहा है, दोनों चल रहा है। बहुत खतरा है, बहुत खतरा है। बहुत खतरा है। रात भर कैसे रहेंगे हम लोग कहना मुश्किल है। कहना मुश्किल है। हाँ, लगातार देख रहे कोसी बराज से 5 लाख से ज़्यादा बोल रहा है, घोषणा पर घोषणा हो रहा है। हम लोग किसी तरह देख करके रह रहे हैं। कोई देखने वाला नहीं है। कौन है, क्या है? सरकार नाम की चीज ही नहीं है। किसको कहते हैं सरकार? कहीं कुछ नहीं है, कोई तरह की व्यवस्था नहीं है। नहीं, ठीक है। अभी जैसे कि दिन में सुबह में बढ़ रहा था राइस था, अभी पानी घट रहा है। अभी जैसे बरहा क्षेत्र में पानी घट रहा है, ये गुड साइन है और शुभ संकेत है। अगर कैचमेंट में या नेपाल में बारिश, तराई में बारिश अगर रात में नहीं होती है तो आपका कल से ये डिस्चार्ज कम हो जाएगा। फिर भी हम लोग को अलर्ट रहना है। सारे इवैक्यूएट करने के लिए जगह जगह बार बार माइकिंग कराया जा रहा है। राहत शिविर का भी हम लोग खोल रहे हैं, हर जगह खोले हैं। तो कोई पैनिक की बात नहीं है, फिर भी हम लोग अलर्ट मोड में हैं। सारे ऑफिसर्स आप लोग देख ही रहे होंगे कि बांध का निरीक्षण कर रहे हैं। हम भी कर रहे हैं, हम भी थोड़ी देर में फिर आते हैं, रात पर हम लोग निरीक्षण करेंगे। थैंक यू। तो जैसा कि आपने देखा और सुना है, बिहार के सहरसा की ये तस्वीर। लोग कह भी रहे हैं कि प्रशासन कहता तो है कि यहां से वहां जाइए, लेकिन आने जाने के लिए जो साधन होते हैं उसका क्या होगा, वो तो इंतजाम करना चाहिए। हालांकि प्रशासन की अपनी दलीलें हैं और कहा जा रहा है कि तमाम कोशिशें, प्रयास जो हैं वो की जा रही हैं। और इसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, किस प्रकार लोगों को यहां से वहां ले जाया जा रहा है। ये तमाम तस्वीरें हैं, कितनी भयावह तस्वीर है। इसके अलावा अब हम आपको सुपौल की तस्वीर दिखाते हैं। सुपौल से भी बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आई है और यहां भी हालात ऐसे हैं कि जैसा कि हमने आपको कहा था, 1000 घरों में पानी घुस चुका है और देर रात तक ऊंचे स्थानों पर लोग जो हैं वो जाने लगे थे। कम्युनिटी किचन चलाया जाने लगा है। नेपाल में लगातार भारी बारिश, सुपौल में कोसी नदी का रौद्र रूप और इसके अलावा तिलयुगा और बिहुल समेत कई नदियां उफान पर। सुपौल जिले के 6 प्रखंड क्रमशः बसंतपुर, निर्मली, सरायगढ़, भपटियाही, किशनपुर, मरौना और सुपौल सदर प्रखंड बाढ़ की चपेट में है और इन प्रखंडों में तटबंध के भीतर लगभग 1000 से अधिक घरों में पानी जा घुसा है। डीएम जो सावन कुमार है, उनके नेतृत्व में जिला प्रशासन सक्रिय है। बाढ़ग्रस्त कई इलाकों में पीड़ित परिवारों के लिए कम्युनिटी किचन खोले गए हैं। देर रात तक लोग ऊंचे स्थान तक पहुंचे। डीएम के निर्देश पर ही रविवार सुबह से ही बाढ़ प्रभावित अंचल इलाके में एसडीएम और सीओ के द्वारा माइकिंग के जरिए लोगों को उचित स्थान पर जाने के लिए सलाह दी जा रही थी। क्या तस्वीरें यहां की निकलकर सामने आई हैं वो भी देखिए। एक आवश्यक सूचना आप सभी को सूचित किया जाता है कि कोसी नदी में जल स्तर बढ़ रहा है, अतः सुरक्षित रहें एवं कोसी के अंदर ना जाएं। अरे विकास, सब फोटो भेजिएगा अभी, ठीक है? अपना मोबाइल से बना चलवाइए।
पिछले साल चला था। ये सब दुकान में पिछले साल पानी बढ़ेगा तब सर देखिए ना वहाँ सब बाल बच्चा सब है वहाँ अंगनों में। लाइट आ गया तो लाइट चलने से हम लोग आए ना अभी अब शाम का है ना आना चाहिए दिने से ना कर रहे हैं हम लोग नहीं सर हम लोग दिने से आए हैं पिछले साल मिले नहीं था सर। घूम रही है लड़की भोरे से घूम रही है बारिश में ला के बांध के हम लोग जैसे जिद्दी हुए बना रहे थे। तो जैसा कि आपने देखा, सहरसा और सुपौल की तस्वीर हमने आपको दिखाई है, लेकिन इसी प्रकार की तस्वीरें बिहार के कई जिलों से निकलकर सामने आ रही हैं। ये बारिश का जो दौर चालू हुआ 3 दिन पहले, 3 दिनों से लगातार जो बारिश हुई और अभी भी हालात कहीं सामान्य नहीं है। लगभग अब तो चलिए पटना में मौसम हल्का साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन कई जिले ऐसे हैं, कई इलाके ऐसे हैं जहां अभी भी लगातार बारिश रुक रुक कर ही सही पर हो रही है। पर जो बारिश हुई, जो बारिश कुछ घंटे पहले हो चुकी है, उस बारिश का असर दिख रहा है। नेपाल की बारिश लगातार अब बिहार वालों को डुबा रही है और इसकी बानगी सिर्फ सहरसा सुपौल में नहीं बल्कि गोपालगंज, मोतिहारी, रोहतास समेत कई जिलों में, कैमूर में भी लगातार इसका असर। अब आपको पता है, एक आंकड़ा और बता देते हैं। पिछले 24 घंटे में, मतलब रविवार के आंकड़ों के मुताबिक, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो खबर है उसके मुताबिक 17 लोगों की जाने गई हैं। 7 जिलों के 17 लोग जो हैं वो काल के गाल में समा गए हैं। रविवार तक का यह आंकड़ा है। तो बिहार में मौसम का कहर और नेपाल की बारिश के बाद लगातार नदियों का जलस्तर बढ़ना और कोसी बराज से पानी छोड़े जाने के बाद इलाकों का जलमग्न होना, लोगों का पलायन शुरू होना, यह दर्शाता है कि बिहार हर साल की भांति इस साल भी एक बार फिर डूब रहा है, डूबता जा रहा है या फिर डूबने के कागार पर पहुंच चुका है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।